अगर आपने राजपाल ये बात बोली है तो क्योंकि देखो आप इस समय मेरे साथ कुछ धक्का मुक्की, कुछ हाथापाई सर प्रोग्राम में कुछ लोगों थी? ने किए, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो उस दौरान मुझे काफ़ी चोटें आई। मेरी इस आंख पे अभी भी ये निशान पड़ा हुआ है और ये पूरी नसें जो है इसमें खिंचाव आ गया था, पूरा सूज गया था ये गाल मेरा। तो ये लोगों ने आपके साथ मारपीट की? कहाँ पर? ये पुरोलाई में हुई है सर। पुरोला में कहाँ सर? थाने में जाते वक्त। जब आपको थाने ले जाया जा रहा था रात को गिरफ्तार करके, तब आपके साथ मारपिटाई की गई? जी सर। पुलिस की अभिरक्षा में? जी सर, पुलिस साथ में थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई देता हूं मैं इस राज्य को, इस राज्य की जनता को कि एक युवा आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसके पिता, जिसके ताऊ जेल गए आंदोलन के लिए, उसकी पुलिस अभिरक्षा में कुछ गुंडों ने पिटाई की, उसको मारा, उसके चोटें आई, और आप बात करते हैं पलायन की चिंता की, आप बात करते हैं पहाड़ की, आप बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, आप बात करते हैं शिक्षा की, आप बात करते हैं चिकित्सा की, आप बात करते हैं रोजगार की। जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी उनका हाल देख लीजिए आप। 13-14 साल का एक बच्चा, 15 साल का, जिसने आंदोलन में एक अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसने अपने घर से आंदोलन को चलते देखा, जिसने आंदोलन के लिए पर्चे बनाए, जिसने आंदोलन के लिए चिट्ठियां लिखी, उस बच्चे को सिर्फ इस बात के लिए कि उसके अंदर यह क्रोध है कि वो 45 चिट्ठियां मुख्यमंत्री विभाग को लिखता है, वो गवर्नर को लिखता है, वो राज्य के मुख्य सचिव को लिखता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वो प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखता है, प्रधानमंत्री कार्यालय जांच के लिए चिट्ठी लिखता है, वो चिट्ठी पुलिस 1 साल तक दबाए बैठे रहती है और 10 बार उस युवा को थाने में बुलाती है। उसके बाद यह कह देती है कि हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। फिर वो फाइल वापस जाती है, फिर कूड़े में डाल दी जाती है। उसके बाद वो युवा फिर भटकता है, फिर भटकता है, फिर भटकता है, पूछता है, पता करता है कि वो फाइल कहां है, लेकिन वो फाइल नहीं मिलती। और उसके बाद एक दिन जब वो कुंठित होकर, अवसाद में आकर सोशल मीडिया का माध्यम लेता है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त करता है और कहता है कि आज मैं कुछ सबूत दिखाऊंगा, तो उसे पुलिस उठा के ले जाती है। किस लिए? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में। उसके बाद उस युवा की, उस आंदोलनकारी बच्चे की, जो उस समय बच्चा था आंदोलन के समय में, पुलिस की अभिरक्षा में पिटाई की जाती है थाने के अंदर। वाह वाह, बधाई आपको, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आवाज उठाए वो षड्यंत्रकारी, एक आंदोलनकारी आवाज उठाए वो षड्यंत्रकारी, उसे जेल में डाल दो, उसकी पुलिस अभिरक्षा में पिटाई करा दो। धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। राज्यपाल, मैं आपसे कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूंगा, जो मुद्दे आजकल बहुत ही राज्य में चर्चा का विषय हैं। राज्य में 12 शराब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिसमें देवप्रयाग, हरिद्वार, चंपावत और आपका पौड़ी और उधम सिंह नगर, अधिकतर जिलों में। आपका क्या कहना है? क्या शराब की फैक्ट्रियां लगाने से जो रोजगार उत्पन्न होगा, क्या उससे पलायन रुकेगा? ये सरासर पहाड़ को बेच खाने का पूरा प्लान है। ये खुलेआम इस प्लान पे काम कर रहे हैं, खुलेआम इस प्लान को लागू कर रहे हैं, खुलेआम जमीन पे काम कर रहे हैं। ये एक तरह से ये अघोषित आतंकवाद है जिससे हम जूझ रहे हैं। पलायन पे ये क्या बात करेंगे सर? मैं पलायन पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि बताइए हमारी टीम 8 जिलों में पलायन पे काम कर रही है, कंटिन्यू हमारी टीम काम कर रही है। और आपकी टीम में कितने सदस्य हैं सर? तकरीब टोटल मिला के 53,000 कुछ सदस्य अभी हमारे पास में हैं। 53,000? जी सर। लगभग 27 संगठन उत्तराखंड के ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जिन्होंने हमारे विजन को देखा, उसे समझा, उसे माना और वो चाहते हैं कि इस विजन पे काम हो। 27 संगठन है उत्तराखंड। मैं चाहूंगा कि एक बार आप विस्तार से सबको बताएं कि ये 53,000 लोग, ये जो अघोषित आतंकवादी हैं,
ये किस आतंकवादी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, किस आतंकवाद को ये अंजाम देने में लगे हुए हैं? सर मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा इसके बिल्कुल लिए। बताइए, आप खुल जब के ये बताइए। पलायन आयोग हमारा स्टार्ट में नया नया बना था, तो उस दौरान मैं पलायन आयोग में गया था और मैंने पलायन आयोग के सामने, वहाँ पे एसएस नेगी जी थे उपाध्यक्ष उस समय, सीएम साहब खुद उसमें अध्यक्ष थे। मैंने उनके सामने एक ब्लूप्रिंट रखा उत्तराखंड में पलायन रोकने का कि सर ये ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट था, एक तो था उसमें जो कंपलसरी प्लान था कृषि का व्यवसायीकरण, जो कंपलसरी प्लान में था, और दूसरा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमने वहीं पे हमारे लोकल संसाधन है उस पे वो सारा इंडस्ट्रियल उसका पूरा प्लान बनाया था। लगभग 156 प्रकार के उद्योगों की लिस्ट मैंने उन्हें दी थी। छोटे छोटे उद्योग हैं, मिनी माइक्रो के सब उद्योग थे। और जो कृषि का व्यवसायीकरण था उसका पूरा मॉडल मैंने उनके सामने रखा था। वो पूरा मॉडल हाइट के अकॉर्डिंग बना हुआ मॉडल था कि 700 से लेके 1000 मीटर के हाइट पे हमें इतना, हमारे पास में ये ऑप्शन है। 900 से लेके 1200 मीटर की हाइट पे हमारे पास इतना ऑप्शन है। 1100 से 1400 मीटर पे हमारे पास इतना ऑप्शन है। तो मैंने उनके सामने सर स्पष्ट रूप से वो प्लान रखा। मैंने कहा सर ये कृषि का व्यवसायीकरण का मॉडल है, आप इसे ओपन कर दो, आप इसे पब्लिकली कर दो। कल सुबह से पलायन का रोना बंद, कल सुबह से एक भी आदमी पलायन के लिए नहीं चिल्लाएगा। आपने ऑप्शन रख दिया कि भैया ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे काम करना है, तो कल सुबह से पलायन का रोना बंद। इतना हैवी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उन्हें बहुत आसानी से समझाया था कि सर आप एक बार मैं चाहता हूं कि आप बताएं। हो सकता है कि सरकार को नहीं समझ में आया हो, पब्लिक को समझ में आए, जनता को समझ में आए, पहाड़ के लोगों को समझ में आए, वो आपसे जुड़े। जब आपके साथ 53,000 लोग काम कर रहे हैं तो वो 53,000 जो है वो 53 लाख भी हो सकते हैं। जी सर, एक बार बताइए क्या था वो? जी सर, वो पूरा जो ये पूरा प्लान है ये कृषि के व्यवसायीकरण का मॉडल है। हमारे पास पर्याप्त जमीनें उत्तराखंड में है, जमीनों की कमी नहीं है। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सर जिसके पास जमीन है वेल, या जिसके पास नहीं है उसे आप लीज पे या जैसे भी करके उसे जमीन प्रोवाइड करवाओ, वो अपना काम करेगा। ये कृषि के व्यवसायीकरण का मॉडल है। हमें अपना परंपरागत जो उत्पादन है उसे नहीं चेंज करना था, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करनी थी और ब्रीड चेंज करनी थी। वो जो हमारी इंजीनियर्स गढ़वाल टीम है, जो मेरी अपनी टीम काम वहां पे करती है। राजपाल, एक आपकी इंजीनियर्स गढ़वाल टीम है जो कि एग्जॉटिक फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, सब्जियों पर, फलों पर काम करती है। 2 सेक्टरों में काम कर रही है वो सर। क्या काम करती है वो समझना चाहता हूं मैं। जी सर, हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम नई ब्रीड निकालना चाह रहे हैं, जैसे ग्राफ्टिंग से या टिश्यू से या प्रूनिंग सिस्टम से हम नई ब्रीड निकालना चाहते हैं। काफी सारे पौधे हमने ऐसे तैयार किए हैं कि जो लगाने के आफ्टर 6 महीने, 6 मंथ या 1 ईयर, 1 साल में वो फल देना आपको शुरू कर देंगे। 1 साल में उसमें जो 1 साल में? जी सर। ये पौधे आप ये ब्रीड बना चुके हैं? ब्रीड बना चुके हैं सर, लगी भी है ब्रीडें ये। और मैं इसका मॉडल अपने ही जमीन पे आप देख सकते हैं। जो नया मॉडल है, अभी एक मॉडल कोको कोला की मदद से भी वहां पे लगाया, कोको कोला इंडोडच की मदद से। बिल्कुल प्लान वही था, मॉडल वही था। 2 साल तक मुझे एक बहुत ही घटिया सोच के आदमी के पैर उसके लिए पकड़ने पड़े, अपनी जमीन उनको देनी पड़ी। अपनी जमीन देके मैंने वो मॉडल वहां पे लगाया। जब शुरू में वो मॉडल वहां पे लगा तो लोग आके हम पे हंसते थे कि ये पागल हैं। लेकिन आज की डेट में वहां पे ये है कि तकरीब 135 और ऐसे प्रोजेक्ट वहां पे लग चुके हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 135 लोग और लगा चुके हैं ऐसे प्रोजेक्टों को। और काफी सारी तकनीकें ऐसी है जो। ये कौन लोग हैं जिनके सहारा आपको लेना पड़ा, जिनके पैर आपको पकड़ने पड़े? सर ये इंडोडेच से हैं, इंडोडेच फर्म से। ऐसी और कई सारी कंपनियां हैं जिनको जो आपका शोषण कर रही हैं? नहीं सर, शोषण नहीं, हमने इनको अपने मॉडल दिए हैं। आपने इनको अपने मॉडल इसलिए दिए क्योंकि आपको भौतिक सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उन भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए उसके लिए जो आपको एक धन की आवश्यकता थी, उसके लिए आपने इन कंपनियों को अपने मॉडल दे दिए। वो मॉडल किस आधार पे दिए? सर मॉडल 2 सेक्टरों में, एक एग्रीकल्चर में है, एक इंडस्ट्रियल में है। तो एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे थे? हम न्यू ब्रीडें वहां पे तैयार कर रहे हैं। और एक कितनी ब्रीड आप ऐसी तैयार कर चुके हैं? तकरीब 27-28 ब्रीडें हैं। कौन सी ब्रीड है 27? सर आप सेब की लगा लो, या वहाँ पे आड़ू, पुलम, नाशपाती वगैरह, जो कुछ भी हमारा, जो कुछ भी परंपरागत उत्पादन। अभी तक आपने कितनी ब्रीड से फल प्राप्त किए? सर अभी तक 3-4 ब्रीडें हैं जो फल प्राप्त। वो जो फल आपने प्राप्त किए उनकी क्वालिटी कैसी थी? बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, बहुत ही ग्रेट क्वालिटी है। आप देख जो सकते बाजार हैं में जो बाजार में उत्पाद अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं, उनसे बेहतर कैसे है और कितनी बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है सर, काफी बेहतर है। मैंने कुछ अपनी उसमें सोशल साइट पे डाले भी हैं। हालांकि मैं ज्यादा प्रचार प्रसार कर नहीं पाया क्योंकि मैं एकदम आउटर क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन जो भी है वो बहुत बेहतर है। मैं खुश हूँ कि हमारी मेहनत जो है एक राइट उसकी तरफ जा रही है। तो आपकी जो गढ़वाल इंजीनियर्स टीम है, जो आप बता रहे हैं कि 53,000 लोग आपके साथ पूरे उत्तराखंड में काम कर रहे थे, जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो ये 53,000 लोगों में से 5300 लोगों ने भी आवाज क्यों नहीं उठाई? सर एक्चुअल किसी को पता ही नहीं था
कि असल में हो क्या रहा है। और 53,000 उत्तराखंड में ही नहीं है, ये जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं बाहर कोई विदेश में है, अमेरिका तक में है, जापान तक में, कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये लड़के सब बाहर हैं, बेरोजगारी यहाँ पे पलायन कर चुके हैं या बाहर काम कर रहे हैं, कोई होटलों में। आपने पलायन क्यों नहीं किया?